हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का दिन बहुत ही मज़ेदार स्टार्ट हुआ। मैं रेडी शेडी होके बाहर आ गई थी क्योंकि मैंने अपना करना था ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में मैंने खाई रात की बची हुई बिरयानी बिकॉज हमने खाना बहुत ज़्यादा मंगवा लिया था रात को। और आप यहाँ पे वेदर देख रहे हो, अगर आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियोज़ में देखा है तो आपने देखा होगा कि यार रात को कितना ज़्यादा थंडरस्टॉर्म आ रहा था और आज इतनी ज़्यादा धूप निकली हुई थी। और आई एम सो प्राउड ऑफ माई हस्बैंड। मेरे हस्बैंड ने सारी आइटिनरी खुद प्लान की और सारा कुछ खुद ही बुक किया। एयरबीएनबी, आइटिनरी, एवरीथिंग है बुक बाय हिमसेल्फ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम और आई फील सो ब्लेस्ड एंड सो लकी। और सबसे पहले हमारा स्टॉप था ये ग्रैंड सेंट्रल। हम न्यू जर्सी में रह रहे हैं, हमारा एयरबीएनबी न्यू जर्सी में था और यहाँ से ट्रेन पकड़ना बहुत ईजी हो जाता है न्यूयॉर्क के लिए। यहाँ पे आपको एक तो एयरबीएनबीज़ भी सस्ते मिल जाते हैं और बहुत अच्छे डिसेंट प्राइस पे मिल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क। क्योंकि न्यूयॉर्क में अगर आप एयरबीएनबी देखोगे तो वही प्लान आपके डबल पड़ेगा। तो हमने अपना फर्स्ट स्टॉप लिया डंकिन डोनट्स में, क्योंकि हमने इंडिया में तो डंकिन डोनट्स खाए ही थे लेकिन कनाडा में डंकिन डोनट्स नहीं है बिकॉज कनाडा में है टिम हॉर्टन्स। तो हमारा सबसे पहला फर्स्ट स्टॉप था डंकिन डोनट्स। यहाँ से हमने किया पेट पूजा फिर से और उसके बाद ग्रैंड सेंट्रल के बाहर निकलते ही 9/11 का मेमोरियल है तो हम सबसे पहले चले गए 9/11 मेमोरियल देखने के लिए। यहाँ पे इतना पीसफुल था, इतना कामिंग था, मतलब बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था लेकिन बट यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, बहुत सारी कंट्रीज़ से देखने के लिए। उसके बाद हमारा सेकंड स्टॉप था स्टैचू ऑफ लिबर्टी। माइंड यू गाइस, अगर आप स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने जा रहे हो तो प्लीज़ अंदर जाके, ये सारा ऐसे एरिया में टिकट सेंटर है तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके ही टिकट लेना बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था। और यहाँ पे बाहर इतने सारे फेक टिकट सेंटर्स वाले थे ना कि मतलब आपको डबल और ट्रिपल पैसे चार्ज करेंगे। हमें तो पता ही नहीं था लेकिन हम चलते गए तो ये है एक्चुअल जहाँ पे हम आए थे अपना स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने। यहाँ पे आते आते हमें फिर इतनी भूख लगी बिकॉज दोपहर का टाइम हो गया था तो मी एंड माई हस्बैंड डिसाइडेड ऑन हैविंग पिज़्ज़ा। ये बहुत ही एवरेज पिज़्ज़ा था, ओवर प्राइस बिकॉज आपको पता ही है ऐसी जगहों पे ड्रिंक्स और फूड्स तो सब ओवर प्राइस ही होता है। बट थैंकफुली हमें एक बहुत ही अच्छी स्पॉट मिल गई खाने के लिए। द प्लेस वॉज फ्लडेड विद द टूरिस्ट एज़ यूजुअल, हमें पता ही था। उसके बाद हमारी बोट और या फिर शिप आप कह सकते हो वो हमें लेके गई दूसरे म्यूज़ियम जहाँ पे हमने बिल्कुल भी अपना स्टॉप नहीं लगाया। लेकिन ये फ्रूट्स बहुत मस्त हैं। अगर आप न्यूयॉर्क में जा रहे हो तो ये आपको गली गली में हर जगह टैंजन के साथ फ्रूट्स मिल जाएंगे एंड दिस टैंजन इज़ सो अमेजिंग। उसके बाद हम चले गए यहाँ से स्टॉक एक्सचेंज देखने के लिए और ये स्ट्रीट्स और ये व्यूज़ इतने ब्रेथ टेकिंग थे, मतलब मुझे लिटरली दिल्ली की याद आ गई यहाँ पे। और ये था स्टॉक एक्सचेंज पे जाके इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब इतनी रिच वाइब आ रही थी। और आप देख ही सकते हो कि व्यू कितना अमेजिंग था। यहाँ पे टॉल बिल्डिंग्स एंड आजकल मैं गॉसिप गर्ल देख रही हूँ एंड आई एम सो फैन ऑफ गॉसिप गर्ल। और इसके बाद आई वाज जस्ट लिविंग माई लाइफ, मतलब इतना अमेजिंग लग रहा था ये व्यू और ये सारी शॉप्स देख के। यूएस का ड्रीम, मतलब मैं छोटे होते सोचती थी कि यार मैं न्यूयॉर्क जाऊंगी या यूएस जाऊंगी एंड टुडे दैट ड्रीम वाज कमिंग ट्रू और बहुत ही मज़ा आ रहा था। हम और यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगी, प्लीज़ गाइस स्टार्ट मैनिफेस्टिंग फॉर योर सेल्फ, स्टार्ट मैनिफेस्टिंग, स्टार्ट सेंडिंग गुड एनर्जी, गुड वाइब्स इनटू द यूनिवर्स सो दैट यूनिवर्स वो चीज़ें सुने। और मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है यार। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत मैनिफेस्ट करते हैं और मैनिफेस्टेशन की वजह से ही आज हम दोनों यहाँ पे थे कि हम यूएस आ सकें। इसके बाद हम चले गए थे वो बुल देखने के लिए जो कि बहुत फेमस है एंड ट्रस्ट में यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइन थी और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हमने ड्रॉप किया। हमने कहा नहीं यार वापस चलते हैं। और यहाँ पे इतनी सारी शॉप्स थी, बहुत फेमस है, आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत चीप $10 $20 में आपको बैग मिल जाएंगे। उसके बाद हमने ट्राई किया सब न्यूयॉर्क का फेमस स्ट्रीट फूड। उसके बाद हम आ गए ब्रुकलिन ब्रिज पे और एज सून एज वी केम हेयर इतनी तेज़ बारिश आ गई कि हम पूरे के पूरे भीग गए। और इवन तो सारे लोग यहाँ पे, आप मेरी ड्रेस देखोगे ये पूरी की पूरी गीली है, मैंने बाल खोले हुए थे और मेरे बाल भी एकदम गीले थे तो यहाँ पे मुझे जूड़ा बनाना पड़ा। बट द व्यू इज ब्रेथ टेकिंग अगेन मुझे यहाँ पे गॉसिप गर्ल की इतनी ज़्यादा फीलिंग आ रही थी और आई वाज, मतलब अंदर से ना आई वाज स्क्रीमिंग। जितनी भी पोलाइट स्माइल मेरे फेस पे दिख रही है ना, ट्रस्ट मी गाइस, अंदर से ना मेरा चीखें निकल रही थी। और ये ब्रुकलिन ब्रिज इतना ब्यूटीफुल था। ब्रुकलिन ब्रिज के सामने ही मैनहट्टन ब्रिज भी आपको दिख जाता है।
सो आपको मैनहट्टन ब्रिज में स्पेशली जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ से आप लिटिल इटली भी जा सकते हो, वो भी बहुत नज़दीक है। बिकॉज़ वी वर ट्रैवलिंग ऑन फुट, तो हमें बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी बिकॉज़ अब आदत नहीं रही है पैदल चलने की एंड वी वर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है एज़ कनाडा में तो प्लाजेज होते हैं और पब्लिक पार्किंग्स होती हैं, बट यूएस में, न्यूयॉर्क में स्पेशली आप नहीं फाइंड कर सकते। और इवन इफ़ दे आर, वो सारी प्राइवेट पार्किंग्स हैं, और जहाँ पे पब्लिक पार्किंग्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो हम सिर्फ ट्रैवल कर रहे थे बाय फुट और ट्रेन्स पे और सबवेज़ में। यहाँ पे सबवेज़ होती है, तो वी वर ट्रैवलिंग देयर, और चल चल के हम इतना थक गए थे और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हम एक कैफ़े आ गई, यहाँ पे हमें इतनी ठंडी कॉफ़ी मिली, इतनी ठंडी। नो डाउट द कैफ़े वाज वेरी प्रिटी एंड वेरी, मतलब एस्थेटिकली प्लीजिंग, बहुत ही अमेजिंग सा कैफ़े था। बट यार कॉफ़ी तो ढंग की दे ही सकते हो। और जब मैंने उसको बोला यार कॉफ़ी प्लीज़ एटलीस्ट मेरे को गर्म करके दे दो, मतलब शी वाज लाइक आई कैन मेक न्यू वन एंड शी वुडंट बी चार्जिंग मी फॉर दैट। लेकिन यार ठंडी कॉफ़ी, यार हम नहीं पीते ठंडी कॉफ़ी। उसके बाद यार इतनी ज़्यादा भूख लगी थी, तो वी वेंट टू दिस इंडियन प्लेस मुगलई। द फूड वॉज अमेजिंग। बट एक बात है यार यूएस के फूड की, यहाँ पे इंडियन फूड इतना एक्सपेंसिव है, लाइक ट्रस्ट में। ये सिर्फ 2 चीज़ें हमने मंगवाई थी और ये हमें ऑलमोस्ट $100 की पड़ी। और यही चीज़ अगर हम कनाडा में, वही चीज़ ब्रैम्पटन में हम मंगवाते तो आई थिंक हमें हाफ द प्राइस की पड़नी थी। 30-40 में आप अच्छा डिनर कर सकते हो 2 जने। वही यूएस में हमने जितनी बार भी मंगाया, फर्स्ट से भी हमने मंगाया था, वो भी ऑलमोस्ट हमें $100 का पड़ रहा था। उसके बाद हमारा प्लान था रात को न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर जाने का। और ट्रस्ट में इतनी रौनक मैंने डाउनटाउन टोरंटो में कभी नहीं देखी जितनी रौनक यार न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पे थी। इतना मज़ा आ रहा था, यहाँ पे हर एक बंदा चिल कर रहा था, किसी को किसी से नहीं लेना देना, हर एक एवरीबडी वाज ग्रीटिंग यू और द व्यू वाज ब्रेथ टेकिंग। मतलब जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट टाइम देखा, वी वर लाइक सो शॉक्ड। मतलब इतने सारे लोग इंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, दूर दूर से लोग आए हुए थे, पता नहीं कौन कौन सी कंट्री से लोग आए हुए थे। एंड ये स्टार्ट ड्रीमिंग। और मैं कहती हूँ कि हर एक बंदे को हमेशा ट्रैवल ज़रूरी है, ट्रैवल करना चाहिए। ट्रैवलिंग से आपका माइंड खुलता है एंड यू गेट टू एक्सप्लोर यार सो मैनी थिंग्स, और आपकी नॉलेज बढ़ती है यार। इट्स सो गुड फॉर यू। थोड़ा थोड़ा आप कहीं पे लोकल भी ट्रैवल कर लो, ज़रूरी नहीं है कि आपको कंट्रीज़ ही ट्रैवल करनी है। अगर आप लोकल भी ट्रैवल करते हो देन ऑल्सो यू गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड वाज सो हैप्पी, इवन दो उनकी भी ड्रीम थी यूएस आना हम दोनों की ड्रीम थी एंड वी बोथ वर लिविंग आवर ड्रीम। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद यहाँ पे दोबारा से फ्रूट्स मिल रहे थे और टैंजन के साथ मैंने तो वो बहुत ही इंजॉय की। टैंजन एक मैक्सिकन स्पाइस है, जैसे हमारे यहाँ पे लाल मिर्च मसाला बोल देते हैं या चाट मसाला, वो एक मैक्सिकन चाट मसाला है। मैंने वो पूरे यूएस में ट्राई किया मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे कहीं पे भी नहीं मिला। आई वाज सर्चिंग इट ऑनलाइन। टारगेट में पहले वो दिखा रहा था, बट टारगेट में हम गए तो उन्होंने बोला कि यार टारगेट में डिसकंटिन्यू कर दिया उन्होंने टैंजन। बट फिर हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। एंड यहाँ पे बहुत सारे शोज़ भी हो रहे थे, तो वी वर जस्ट स्टॉपिंग बाय एंड चेकिंग आउट द शोज़। लोग डांस कर रहे थे, यहाँ पे डांस ग्रुप्स आए हुए थे एंड दिस वाज द बिग स्क्रीन। यहाँ पे आप अपनी मूवीज़ भी प्ले करवा सकते हो विद लाइक $40 में आपको 5 सेकेंड की मूवीज़ भी चल जाती हैं। एंड दिस वाज दिस प्लेस। यहाँ पे सारे बड़े बड़े शोरूम्स थे, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस थे, ब्रांड्स थे, हर एक टाइप के ब्रांड आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे कुछ शो हो रहा था जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे एंड सारा अपना अपना टैलेंट दिखा रहे थे। और यहाँ पे घूमते घूमते हम इतने ज़्यादा थक गए कि वी डिसाइडेड कि हम वापस घर जाते हैं, बिकॉज हमने सबवे लेनी थी वापस घर जाने में। तो दिस वाज द टाइम जहाँ पे हम गए थे सबवे लेने के लिए। एंड लुक एट दैट क्राउड। यहाँ पे दोबारा से मतलब मैं इतनी रात को भी इतनी ज़्यादा क्राउड था। एंड देन वी हेडेड बैक होम। घर जाके हमने बस कुछ नहीं, चेंज किया, मुँह हाथ धोया और वी वेंट अस्लीप बिकॉज इतने ज़्यादा सुबह के निकले हुए थे। एंड प्लस हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे थे एंड वी वर सो टायर्ड एंड वी हैड टू गेट अप अर्ली for tomorrow as well. So this was our day. Thank you so much for watching. Let's see you in my next video and stay tuned.